नमस्कार दोस्तों भारतवर्ष पहले ही राजनीति में इतना आगे था, लेकिन अब डिजिटल समय चल रहा है और नेट की पहुंच गली गली तक, मोहल्ले मोहल्ले तक, जो गरीब हैं उन लोगों तक भी पहुंच चुकी है। इसलिए अब राजनीति का स्तर ऐसा हो गया है कि हर किसी को राजनीति के लिए इंटरेस्ट हो गया है। तो भारत हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है और हमेशा कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं, तो राजनीति बहुत ज्यादा होती है। अब राजनीति के इस मौसम में हम जो समीक्षा कर रहे हैं राजनेताओं की कर रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में श्री अरविंद केजरीवाल जी की, राहुल गांधी जी की कुंडली की समीक्षा की है और आज हम समीक्षा करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, पिछले सेशन में भी रहे हैं और अभी भी हैं, लेकिन अभी 2027 में चुनाव होने हैं तो उसको लेके कुछ ऊपर नीचे चल भी रहा है। तो हम वही कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, इसकी हम गणना इससे करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ ये चीज बता देता हूँ कि ये जो कुंडली ली गई है गूगल से ली गई है, तो गूगल वाली कुंडली में सटीकता को हम नहीं कह सकते हैं और इसमें समय की तो सटीकता होती ही नहीं है। इसीलिए हम भृगुनंदी नाड़ी का प्रयोग करके इनकी समीक्षा करते हैं, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी राशियों के अनुसार काम करती हैं। तो राशियों में जो ग्रह जहां पर होते हैं उसके हिसाब से सारी प्रेडिक्शन होती है। तो हम इसकी सारी समीक्षा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चले, हम आपसे एक विनती करते हैं कि हमारा चैनल एस्ट्रो मैजिक यू के आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी लोग इसको वीडियो को देखें और आने वाले समय में हम और राजनेताओं की कुंडली डालते रहेंगे, सबकी समीक्षा करेंगे। फिर एक इंटरेस्ट आएगा कि देखते हैं कौन सा बाजी मारता है, किसके साथ क्या होता है। दोस्तों अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है ये वैसे तो सिंह लग्न की है। सिंह लग्न वैसे भी आप जानते हैं सिंह लीडर की होती है। एक राजनीतिक व्यक्ति की कुंडली सिंह की होती है। शेर है, राजा है, तो वो तो उनकी क्वालिटी है ही। तो इसमें हम लग्न की बात नहीं करते क्योंकि लग्न हो सकता है चेंज इधर उधर हो। हम बात करते हैं ग्रहों की। तो इनके गुरु जो है धनु राशि में बैठे हैं। धनु राशि में जो गुरु बैठे होते हैं, तो गुरु का मतलब है स्वयं जातक। तो स्वयं योगी आदित्यनाथ गुरु की क्वालिटी रखते हैं क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं और ये राशि मल्टी टैलेंटेड लोगों की होती है। तो उनका अलग अलग टैलेंट है, वो अध्यात्म के मार्ग पे भी अच्छे गुरु बने हैं और राजनीति में भी अच्छे गुरु बने हैं। तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इसके बाद राहु बैठे हैं मकर राशि में बैठे हैं और चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे हैं। शनि वृषभ राशि में सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं। तो शनि जो होते हैं, शनि प्रोफेशन होते हैं, कर्म होते हैं। वैसे भी 10वें हाउस में सूर्य और शनि जब बैठे होते हैं तो सरकार में कहीं ना कहीं उनकी पैठ होगी, मुखिया बनने की उनकी एक डेस्टिनी रहेगी। लेकिन वृषभ राशि की हम बात करें तो उनका कर्म कैसा होगा, वृषभ राशि के अनुसार कर्म उनका होना चाहिए। तो वृषभ राशि का मतलब होता है वृषभ बैल। तो जिस तरह से बैल ताकतवर बहुत होता है लेकिन वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, वो अपने लक्ष्य पर काम में लगा रहता है, मेहनत करने में उसमें कमी नहीं होती है और ताकत की कमी नहीं होती, लेकिन वो दिमाग नहीं लगाता, ना ही उसको लगाने का मन करता है। तो ऐसा ही योगी जी के साथ भी है। वो भी इतना ज्यादा कैलकुलेशन और दिमाग की बात नहीं करते। उनको जो काम करना है वो नहीं सोचते हैं क्या करना है, बस करना है। उसका अंजाम क्या होगा, क्या मुझे झेलना पड़ेगा, वो कभी नहीं सोचते। इसी वजह से खुद उनकी पार्टी में भी कभी कभी उनके विपक्ष में भी बोलने लगते हैं लोग। इसके साथ अब मिथुन राशि में मंगल और शुक्र हैं। तो जब मंगल मिथुन राशि में हो जाते हैं, मिथुन राशि साहस पराक्रम की होती है, शौर्य की होती है। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके अंदर साहस पराक्रम शौर्य इन चीजों की कमी नहीं है। उनको जो करना है वो पूरे साहस से कार्य करते हैं। और केतु उनका कर्क राशि में बैठा है और कहाँ पे बैठा है, 12वें हाउस में बैठा। तो दोस्तों 12वां हाउस जो होता है मोक्ष का होता है, केतु मोक्ष का ही ग्रह होता है। तो यदि ये लग्न सही है
तो उसके हिसाब से देखा जाए तो केतु जब 12वें हाउस में बैठता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो व्यक्ति मोक्ष दिलाने वाला भी होता है। दोनों ही बातें उन पर सटीक बैठती हैं। आप समझ सकते हैं कहाँ इशारा है, बहुत एनकाउंटर कर रहे हैं, मोक्ष बहुत दिला रहे हैं। इस चीज को भी आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा है। अब हम बात करते हैं इनके डायरेक्शनल चार्ट की, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में डायरेक्शनल चार्ट बनाना जरूरी होता है। तो ये हमने ट्राइन के हिसाब से डायरेक्शनल चार्ट बना लिया है। अब इनका जो गुरु है वो मूल नक्षत्र में, मूल केतु का नक्षत्र होता है। केतु का नक्षत्र हमने पहले भी आपको बताया, एक साधु बनने का योग होता है। और केतु जब 12वीं राशि में होता है तब भी वो साधु बनाने के लिए बोलता है। और यही रीजन है कि उन्होंने शादी नहीं की, एक साधु की तरह वो जीवन जिया है, योगी है। और केतु कीर्ति योग भी देता है, तो उन्होंने वो कीर्ति भी अपनी पाई है कि उनको विदेशों तक लोग जानते हैं, पहचानते हैं। इसके अलावा शनि रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र होता है चंद्रमा का। चंद्रमा मतलब है इमोशंस, यात्राएं, नुकसान भी होता है, चेंजेस भी होता है। तो यही चीज आप देख रहे होंगे कि उनके जो कर्म है, उनके कर्म में ये चीज शामिल होती है। जहां पर भावनाओं की बात होती है तो भावनाओं में भी एकदम बहते हैं। और कुछ भी चेंज करने का उनका हमेशा मन रहता है, वो हर चीज चेंज करना चाहते हैं, व्यवस्था को चेंज कर रहे हैं, सारी चीजें चेंज करनी है। तो ये चीजें भी उनकी शनि काम कर रहे हैं। अब दोस्तों इनकी महादशा जो थी, केतु की दशा चली थी 21 फरवरी 2017 से और 21 फरवरी 2024 तक। तो आपको याद होगा 2017 में इनकी सरकार बनी थी केतु की दशा में, क्योंकि केतु सरकार में लाने के लिए काफी है इनके लिए, क्योंकि ये केतु को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो केतु इनको कीर्ति भी दिला रहा है और ये सरकार में शामिल हो गए, मुखिया बन गए। उसके बाद इनकी 21 फरवरी 2024 के बाद से 21 फरवरी 2044 तक शुक्र की दशा शुरू हुई। तो दोस्तों यहाँ गड़बड़ दिखाई दे रही है। क्यों गड़बड़ दिखाई दे रही है वो हम प्रैक्टिकली आपको घटनाक्रम बता रहे हैं। क्योंकि 21 फरवरी 2024 से जब शुक्र की दशा इनकी शुरू हुई तो शुक्र यहाँ मंगल चंद्रमा के साथ बैठे। चंद्रमा नुकसान का कारक भी है। कैसा नुकसान होगा? मंगल एक एग्रेशन का है और गुस्से का है, तो गुस्सा, एग्रेशन वगैरह अगर निगेटिव हुआ है तो यहाँ नुकसान दिया है चंद्रमा ने। ब्लेम का भी होता है, नुकसान का भी होता है, चंद्रमा चेंजेस का भी होता है। तो यहाँ चेंज आने के बहुत सारे योग इनके बने। कब? 2024 में। आपको याद होगा जब लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में इनकी पार्टी और इनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत डाउन हो गई थी। एक मतलब अखिलेश यादव उनसे ज्यादा सीट लाए और किसी को भी इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था कि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए उत्तर प्रदेश में उनकी सीट इतनी कम कैसे हो सकती है। ये इस दशा ने शुरू होते की है और ये दशा अभी इनकी चल रही है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शुक्र की दशा उनकी प्रॉब्लम वाली है। तो आगे का समय जो उनका है प्रॉब्लम वाला हो सकता है, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम का चल रहा है। क्योंकि अभी भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो उनको कहीं कंट्रोवर्सी में रख रही हैं, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी में भी बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो मेल नहीं खा रही हैं। अब ऐसा क्यों है तो हम यहां से बात करते हैं, क्योंकि शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो 7.5 यहाँ पे चल रही थी, यहाँ से 7.5 चल रही थी। अब उनकी 7.5 उतरती हुई 7.5 जिसको कहते हैं उतरती भी है। तो चंद्रमा के ऊपर इन शनि के रिजल्ट डिपेंड कर रहे हैं। और मीन राशि है, तो मीन राशि जो होती है वो त्याग की भी होती है, दान की भी होती है, अस्पताल की होती है, विदेश की होती है, मोक्ष की होती है, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। तो इनका जो प्रोफेशन है, जो कर्म है, वो कर्म
मीन राशि के अनुसार होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये नुकसान में शनि बैठे हैं, नुकसान की जगह पे बैठे हैं, तो इसीलिए इनको नुकसान लग रहा है। और ये 2.5 साल बैठने, अभी आधा साल निकला, 6 महीने निकले, तो अभी 2 साल की है। तो मतलब कहने का कि 2027 में चुनाव होना, तो 2027 में भी शनि यहाँ पर रहेंगे, तो ये इनके लिए सोचने का विषय बन जाता है। क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर है, तो चंद्रमा जैसा होगा, तो चंद्रमा नुकसान वाला होगा तो शनि नुकसान देंगे, चंद्रमा ब्लेम वाला होगा तो शनि ब्लेम देंगे, चंद्रमा फायदे वाला होगा तो फायदा देंगे। तो ये एक तो यहाँ पे ये प्रेडिक्शन लग रही है। दूसरी प्रेडिक्शन क्या लग रही है कि जो केतु है वो सिंह राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि जो है सरकार की है, और सिंह राशि में जब केतु गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं अभिमान की अधिकता हो सकती है, हो जाती है। और अगर अभिमान आ जाता है तो ये निगेटिव करेगा। किसको निगेटिव करेगा? गुरु को भी निगेटिव करेगा, और गुरु को निगेटिव करेगा तो वो बहुत चीजें बदल जाएगी। अभी समझाते हैं उसको क्या बदलेगा, पहले यहाँ समझाते हैं। तो केतु कौन होते हैं? साधु होते हैं। और केतु इस तरह के लोग होते हैं जो कीर्ति पाने वाले होते हैं, अध्यात्म वाले, साधु वाले। और अभी आपने रिसेंटली ये देखा भी है कि हमारे जो शंकराचार्य जी हैं उनके साथ इनका विवाद भी चल रहा है। तो ये विवाद इनको कहीं ना कहीं नुकसान देने वाला बन रहा है और बन सकता है। इसमें डैमेज कंट्रोल करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि केतु साधु है, और साधु के साथ अगर बहस होती है या कोई अभिमान वाली बात आती है या निरादर वाली बात होती है तो ये सूर्य को निगेटिव कर देंगे। और निगेटिव करने से केतु का मतलब कटिंग है, तो सूर्य से कटिंग हो रही है। इसका इशारा आप समझ सकते हैं कि उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये केतु का हो गया। अब राहु की बात करेंगे तो राहु यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहे हैं। तो जब राहु चंद्रमा के ऊपर गोचर करते हैं तो ये भी प्रॉब्लम वाली स्थिति होती है। क्यों? ये टेंशन वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि राहु जब चंद्रमा पे गोचर करते हैं तो कुछ चेंज लाने वाले हैं, कुछ टेंशन लाने वाले स्थिति हो जाती है, रुकावटों की, टेंशन की, भ्रम की, इस तरह की स्थिति आने लगती है। तो यहाँ पे भी ये समस्या आने के पूरे चांसेस हो रहे हैं। अब गुरु मिथुन राशि में इनके गोचर कर रहे हैं, तो अभी 2 जून तक गुरु यहाँ पे हैं। तो 2 जून तक जब गुरु यहाँ पे है तो उन्होंने मंगल को एक्टिवेट किया हुआ है। अब मंगल को एक्टिवेट करने, मंगल और शुक्र दोनों को एक्टिवेट किया, तो मंगल को जब एक्टिवेट किया है तो चंद्रमा भी एक्टिवेट है, और मंगल एग्रेशन है, गुस्सा है, लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं अब उनके स्वभाव में गुस्सा, लड़ाई दिखाई दे रही है, और ये उनको नुकसान दे सकती है, क्योंकि गुरु यहाँ बैठे उन्होंने एक्टिव किया हुआ है। तो मंगल को इनको ठीक करने की जरूरत है, गुस्सा कम करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और कैलकुलेशन करने की जरूरत है। और ये मिथुन राशि में है तो ये कम्युनिकेशन की राशि भी है, तो कम्युनिकेशन इनको बढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन अगर नहीं करेंगे तो समस्या आ सकती है। 2 जून के बाद ये गुरु यहाँ कर्क राशि में आ जाएंगे और गुरु केतु से मिलेंगे, और केतु से जब गुरु मिलते हैं तो फिर वही स्थिति आती है, केतु पॉजिटिव नहीं हुआ तो समस्या आ सकती है, क्योंकि नुकसान की जगह है। तो ये इनको ध्यान देना पड़ेगा। अब 2027 की अगर हम बात करें तो 2027 में बहुत सारी स्थिति चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी जून में ये गुरु चेंज होंगे। जून 26 की बात हो रही है और जून 27 की बात हो रही है, तो गुरु यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो गुरु यहाँ केतु इसमें सिंह राशि में आएंगे, गुरु से मिलेंगे, और केतु चेंज हो जाएंगे। केतु यहाँ है तो केतु यहाँ केतु से मिलेंगे, राहु से मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब केतु से मिलता है, राहु से मिलता है, तो वो स्थिति चिंताजनक होती है, क्योंकि वो उतार चढ़ाव की स्थिति होती है, डामाडोल स्थिति होती है। तो उसको संभालने की
बहुत बड़ी आवश्यकता उनको पड़ेगी, और ये आवश्यकता अभी है, अभी से उनको ये चीज करनी पड़ेगी। अपने गुस्से को देखना पड़ेगा और अपने कर्म को भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं तो बहुत चीजें लेट गो वाली उनकी हो जानी चाहिए कि चलिए ठीक है छोड़ो, आगे देखते हैं अब क्या करना है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे बात की हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये समय थोड़ा डामाडोल वाला है, और शुक्र की दशा जैसे कि हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि वो इतनी ज्यादा प्रभावशाली इनके लिए नहीं हो रही है, और अगर ये इसी तरह से करेंगे तो ये और ज्यादा दिक्कत वाली हो सकती है। तो इसलिए शुक्र को इनको यूटिलाइज करना जरूरी है। बाकी जो शुक्र के साथ अंतर्दशा आएगी वो डिपेंड करेगी, और वो सक्षम है और बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, तो अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को आज हम यहीं विराम देते हैं, और अगली वीडियो में मिलते हैं किसी ऐसे ही फेमस किसी राजनेता की कुंडली लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।